वेलकम माय चैनल एके गेमिंग एंड फैक्ट। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। गाइस, इस दुनिया में लाखों भूतिया जगहें हैं, लेकिन आज हम कोई इंडिया की 5 भूतिया जगहों के बारे में बात करेंगे। इन जगहों को लाखों लोगों के अनुभव के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि साइंस के परे जाना चाहते हैं। इस वीडियो में जिन भूतों के बारे में जिक्र किया गया है वो रियल लाइफ में है। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो लाइट्स ऑफ करिए, एक जगह पर बैठिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। 5वें नंबर पर भानगढ़ का किला, राजस्थान। भानगढ़ पहले एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्र ने इस जगह को इस तरह से बदला कि अब ये एक अबैंडन्ड सिटी के बदले और कुछ भी नहीं रहा। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला, द भानगढ़ फोर्ट, भारत की हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में सबसे टॉप में आता है। राजस्थान की ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। दिन के समय तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही रहती है, पर हर रात को ये एक प्रेत बाधित स्थान बन जाती है। यहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर में ही एक बोर्ड रखा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश करना वर्जित है। भारत का ये इकलौता जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट के अंदर जाएगा तो वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का ये कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब सी आवाजें आती है और अंदर से रात को पायल की आवाज और नाचने गाने की आवाज आती है। ऐसा मानो कि वहाँ पर आत्माएं कोई सेरेमनी मना रही हो। लोगों के हिसाब से यहाँ पर औरतों के चिल्लाने की और रोने की आवाज आती है, और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम के कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर टहलती है, और पूरे किले से उस समय एक अजीब सी इत्र यानी परफ्यूम जैसी स्मेल आती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तब बहुत सारे राजाएं शादी की इच्छा को लेकर इनके पास आए। उनमें से एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी सोसाइटी में, और उसे पता था कि इतने बड़े रानी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, पर वो उसे दिल से चाहता था और उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने उस विद्या का सहारा लिया जिसे वो सालों से सीखता आ रहा था, जो कि था ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। उसने सोचा कि वो काला जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार उस एंशिएंट बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए इत्र यानी परफ्यूम खरीद रही थी। तब चुपके से उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्पेल कर दिया, जिससे वो परफ्यूम ऐसा बन गया कि जैसे ही वो रानी उस परफ्यूम का इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। पर किसी कारण के चलते या फिर रानी के जो गुप्तचर होते हैं उनके जरिए रानी को पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद वो उस परफ्यूम को एक पत्थर के ऊपर जोर से फेंक दी और काला जादू उल्टा पड़ गया, जिसके असर से वो रॉक ऊपर पहाड़ से गिरते गिरते सीधा उस काला जादूगर के ऊपर आके गिर गया, और इसके चलते वो मरने लगा। मरने के ठीक पहले उसने इस पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस घटना के बस 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ी और एक के बाद एक ऐसी घटना हुई कि यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। पर आज के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले को हॉन्ट करती है, और जो मैंने पहले बताया वो औरत जो कि परफ्यूम को लेकर घूमती है वो और कोई नहीं, रानी रत्नावती ही है। और एक अजीब चीज ये है कि जब से इस जगह को वो श्राप मिला है तब से जब भी किसी भी इमारत को रेनोवेट करने की कोशिश होती है तो वो एक रहस्यमय तरीके से ढह जाती है, जिसके चलते कई बार वर्क। 4th नंबर पर NH-17 हाईवे है। मुंबई को गोवा और गोवा को मुंबई जोड़ने वाला एक रास्ता है, एक नेशनल हाईवे NH है, NH-17 नेशनल हाईवे 17। भूतिया रास्तों की कहानियाँ तो आपने बचपन से ही सुनते आया होगा, पर ये है असल दुनिया का भूतिया रास्ता। दिन के समय तो ये एक नॉर्मल रोड की तरह दिखता है, पर रात आते आते
चलते सीन बदल जाता है। इस हाईवे को लेकर एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित कहानी है। एक रात एक कपल इसी रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक कार का म्यूजिक प्लेयर अपने आप ऑन ऑफ होने लगा और एक रहस्यमयी तरीके से कार का वाइपर भी ऑन ऑफ होने लगा। वो इंसान कार का बैलेंस खोने लगा। फिर उस कपल ने कार को एक जगह रोक दिया और वो आदमी चेक करने लगा कि आखिर हुआ क्या है, सिस्टम में क्या गड़बड़ी आ गई। तभी अचानक एक रहस्यमयी तरीके से कार का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से एक रहस्यमयी तरीके से लॉक हो गया। सडनली उनका फोन का सिग्नल भी लॉस्ट हो गया और इसके चलते वो हेल्प भी नहीं मांग सकते थे। आधे घंटे बाद वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया, पर उसी समय अचानक से जो फीमेल थी उनके नेक में एक रेड मार्क आ गया। ऐसा मार्क जिसे देखने से लगता है जैसे कि किसी ने स्क्रैच कर दिया हो। ये सब उनके आंखों के सामने हुआ और उस समय उनके बदले कोई नहीं था। तो फिर आखिर कौन सा एंटिटी था जो ये सब कर रहा था, ये आज तक अनसुलझा है। कई लोगों ने तो ये भी अनुभव किया है कि इस पूरे रास्ते पर जगह जगह पर कई औरत लिफ्ट मांगती है, पर लोगों का ये कहना है कि जिसने अनजान औरतों को लिफ्ट दिया वो कभी भी जिंदा नहीं बचा। चाहे वो कोई औरत हो या घोस्ट हो, रात के समय हमें किसी अनजान इंसान को लिफ्ट नहीं देना चाहिए। थर्ड नंबर पर टनल नंबर 33 शिमला। शिमला में एक टनल है, इसका नाम है टनल नंबर 33। इसके अंदर से ट्रेन के ट्रैक्स गुजरते हैं। ज्यादातर लोग जो इस टनल के अंदर जाते हैं वो लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि इसके अंदर जाने पे उन्हें अजीब सी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है। बहुत लोगों को इस टनल के अंधेरे में एक ऐसा क्रिएचर दिखाई दिया है जिसका रूप ऐसा लगता है कि ये हमें बाहर की तरफ देख रहा है। लोग बहुत सारे अनजान फोर्सेस को यहाँ पर अनुभव करते हैं और रात को अजीब अजीब आवाजों का अनुभव करते हैं। जब ये टनल आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले 1889 में बना था, तब इसे बनाने का प्रोजेक्ट कैप्टन बैरॉग ने लिया था, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। वो एक टैलेंटेड इंजीनियर थे, पर इस प्रोजेक्ट में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। वो इस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, पैसों की कमी के वजह से और बहुत काम के प्रेशर के वजह से। पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एक लास्ट डेट भी तय हुआ था कि इतने डेट तक इन्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। जब ये इस टनल के प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाए, तब उस ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक बहुत भारी रकम इनके ऊपर फाइन लगा दिया। इस घटना ने बैरॉग के कैरियर को खत्म कर दिया और उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्ज के ऊपर एक और भयंकर फाइन आ चुका था और इस घटना के चलते वो डिप्रेशन में चले गए और वो डिप्रेशन इतनी खराब थी कि उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्होंने ठीक इसी टनल के सामने आत्महत्या कर लिया। उस टनल का आधा कंस्ट्रक्शन बैरॉग ने खुद किया था और उनके इस अजीब मौत के चलते शिमला के निवासी ये कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस टनल को हॉन्ट करती है। एक ऐसा टनल जिसके आधे पार्ट को उन्होंने बनाया, पर उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उल्टा मौत मिला, उन्हें न्याय नहीं मिला। ये कहानी तो समझ आती है, पर बैरॉग की आत्मा के साथ साथ यहाँ पर लोगों ने कई फीमेल एंटिटीज को भी देखा है। एक बार एक इंसान ने एक औरत को देखा जो कि भागते भागते इस टनल के अंदर गई और जब उस इंसान ने उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत अंदर भागा, तब अंदर कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि वो औरत किसी मुसीबत में होगी, पर अंदर जाने के बाद तो उसे इस बात पर शक होने लगा कि वो एक औरत भी मौजूद। ये रेलवे स्टेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक है। भारत में जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, उनमें से ये सबसे ज्यादा रहस्यमय और भूतिया माना जाता है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग इस स्टेशन से इतने खौफ में हैं कि जब रात को 10:30 बजे यहाँ की आखिरी ट्रेन गुजरती है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक भी इंसान नहीं मिलेगा। इस इलाके में कोई रहस्यमयी सी चीज है जो उन लोगों को अपने तरफ टानती है जो कि आत्महत्या करना चाहते हैं। इस इलाके के लगभग 80% आत्महत्याएं इसी जगह पर होती है। लोग ट्रैक के ऊपर खड़े होकर अपनी जान दे देते हैं और लोगों का यही मानना है कि इतने सारे आत्महत्याएं यही वो कारण है जिसके चलते इस जगह पर इतनी आत्माएं घूमती हैं। यहाँ के ट्रेन ड्राइवर्स और यहाँ के कर्मचारी सब यहाँ पर अजीब सी प्रेजेंस को फील करते हैं और कई लोगों ने यहाँ पर आत्माओं के विजिबल रूप को भी देखा है। लोगों का कहना है कि स्पेसिफिकली यहाँ पर उन लोगों को धुंधला सा साया दिखता है जो कि इंसान के शेप का होता है। आपको ये बंगाल के कैपिटल सिटी कोलकाता में मौजूद एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। 1930 के समय जब इंडिया
इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तब इस बिल्डिंग में कई कत्लें हुई, कई ब्रिटिश कर्नल की मौत हुई। कहा जाता है कि जिन ब्रिटिश कर्नल की कत्ल इस बिल्डिंग में हुई थी वो आज भी इस बिल्डिंग में घूमते हैं। ये बिल्डिंग आज भी इस्तेमाल होती है और दिन के समय यहाँ पर लोग काम भी करते हैं, पर मैंने कहा सिर्फ दिन के समय। आज भी चीखें और अजीब सी आवाजें रात के समय आती है और दिन के समय चिल्लाने की आवाज सुनाई देना तो इस बिल्डिंग के लोगों के लिए आम सी बात हो गई। इस बिल्डिंग का जो तीसरा फ्लोर है ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। जो स्टेशनरी रूम होता है जिसमें यूजलेस चीजें और बाकी स्टॉक रखी जाती है, उस रूम में जब भी कोई जाता है तब उन्हें एक अजीब सी एंटिटी की प्रेजेंस फील होने लगती है। अचानक से हेडेक होने लगती है। लोगों का मानना है कि ज्यादातर कत्लें इसी रूम में हुई थी। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इस बिल्डिंग को पूरे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानते हैं।